हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी मैथ्स वर्ड्स पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की सीरीज को कर रहे हैं। उसी क्रम में चैप्टर नंबर 7 अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। आइए उसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। ग्रीक वर्ड के दो शब्द हैं। एक तो है बेटा ट्रिग्नो, है ना, ट्रिग्नो, और दूसरा वर्ड है मेट्री। ये दोनों वर्ड कहां से लिए गए बेटा? ग्रीक से, है ना। ये ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अर्थात शाब्दिक अर्थों में अगर हम कहें तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा? त्रिभुज में क्या भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। बेसिक सा मतलब इतना है ना। अब आपको त्रिभुजों के प्रकार हम बता चुके हैं। यहां पर मुख्य रूप से दूसरी जो बात अगर हम करेंगे तो त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि अन्य त्रिभुजों पर लागू नहीं होती, लेकिन आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से मुख्य रूप से हमारे पास समकोण त्रिभुज ही है। अभी समकोण त्रिभुज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जब एक कोण समकोण हो गया है तो दूसरे कोण क्या होने चाहिए? न्यून कोण, है ना। त्रिकोणमिति अनुपात, अभी हम बात करेंगे केवल और केवल न्यून कोण पर परिभाषित होते हैं, मुख्य रूप से, है ना। न्यून कोण पर परिभाषित होते हैं। 3 नंबर पे हम क्या जानेंगे? त्रिकोणमिति के माध्यम से हम त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों को ज्ञात करते हैं। मुख्य रूप से हम इसमें क्या बात करेंगे? भुजाएं दे रखी होंगी तो किसी एक भुजा को, मतलब 3 भुजाएं होती, 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं दे रखी होंगी, तीसरी भुजा निकालेंगे। या भुजाओं के साथ में कोण भी हमसे पूछ सकता है तो कोण निकालेंगे।
मुख्य रूप से इन चीजों पे बात करेंगे। अभी तक हमने क्या बात करी, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है ट्रिग्नो, दूसरा बना है मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। अर्थात या शब्दों में इसे कह सकते हैं त्रिकोण, है ना। हिंदी में इसे कह सकते हैं त्रिकोण, इसे कहते हैं मिति। मिति का मतलब मापन, है ना। इसका मतलब क्या होता है, मापन, मेजरमेंट करना, है ना। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज, ऐसे भी समझ सकते हैं ना। ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, ट्रिग्नो और मेट्री, जिनसे बना है क्या, त्रिकोण। अर्थात त्रिकोण का मतलब जिसमें तीन कोण हो, तीन कोण होगा अर्थात वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, है ना। समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें मुख्य रूप से इसकी परिभाषा जो हमने लिखी तब क्या हुआ, त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में मुख्य बातें क्या होती, त्रिकोणमिति मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज पर लागू होती, हालांकि लागू अन्य त्रिभुजों पर भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि इसके अनुपात हमारे जो बनते हैं वो समकोण त्रिभुज पर बनते हैं। अनुपात क्या होते हैं अभी बात करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात केवल न्यून कोण पर परिभाषित होते हैं। त्रिकोणमिति के माध्यम से हम त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं आगे, ये हटाते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या है बेटा। हालांकि आप लोगों को उम्मीद है पता होगा, जैसा आप सभी लोग जानते हैं समकोण का मतलब जिसका कोण एक क्या हो, 90 अंश हो, कुछ इस तरीके का। ये ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये क्या है 90 अंश का कोण। ध्यान दीजिएगा 90 अंश के सामने की भुजा सदैव क्या कहलाती है बेटा, कर्ण कहलाती है, ठीक है। और इसे कोण थीटा कह लेते हैं। जहां पे कोण है जिसके सापेक्ष में कुछ निकालना होगा, इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है बेटा, लंब कहलाती है, और ये क्या होता है, आधार होता है। बेसिक सी बात। सबसे पहली बात याद रखना, 90 अंश का कोण बनना है जहां पर उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी, कर्ण होगी। पहला सवाल यहीं से बन सकता है, कोई आकृति दे देगी, हमसे पूछेगा इसमें कर्ण कौन सी भुजा है, यह समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं है। 90 अंश का कोण जिस भुजा पर बन रहा है वो क्या हो जाएगा, आधार। जिस भुजा के द्वारा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय चलती है जिसे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, अथवा इसका एक और नाम है जिसे कहा जाता है बोधायन प्रमेय। ये भारतीय गणितज्ञ थे, ये हमारे थेल्स के गणितज्ञ थे। तो ये क्या कहते हैं कि प्रमेय कहती है बेटा, कर्ण पर बना वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये इसकी प्रमेय है। इस प्रमेय की बहुत ज्यादा उपयोगिता है हमारी त्रिकोणमिति में, जहां पर हम चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस त्रिकोणमिति के आधार पर अब हम बात करेंगे क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, जिसे कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये मुख्य रूप से बेटा 6 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हम एक आपका त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज।
इसे ए कह लेते हैं, बी और ये सी, ये जानते हो बेटा क्या है, 90 अंश होगा। ये क्या होगा बेटा, इसका आधार होगा। ये क्या होगा, सॉरी ये लंब होगा। ये क्या होगा बेटा, इसका आधार होगा। और ये क्या होगा, इसका कर्ण होगा। ठीक है, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला है हमारे पास साइन थीटा बराबर बेटा सूत्र, जो इसका अनुपात चलता है भुजाओं का, लंब बटे में कर्ण। नाम ही इसका पड़ा है बेटा क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के अनुपात से ये बने हैं। लंब बटे में कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है बेटा, साइन कहा जाता है। हालांकि इसके प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे में कर्ण। तीसरे नंबर पे आता है बेटा tan थीटा, ये होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में आधार। अब इसके व्युत्क्रम चलते हैं। देखिए साइन थीटा का क्या हो जाता है हमारा बेटा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारे पास हो जाता है बेटा कर्ण बटे में लंब। सेक थीटा बराबर हमारे पास हो जाता है कर्ण बटे में आधार। छठे नंबर पर हमारे पास आएगा कॉट थीटा। ये हो जाएगा बेटा आधार बटे में लंब। इतनी चीज समझ में आई क्या, आशा है समझ में आई होगी। ठीक है ना, ये सबसे पहले क्या है हमारे पास, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात किसके आधार पर बनाए जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज के आधार पर, जिसमें एक कोण क्या हो 90 अंश हो और दोनों कैसे हो न्यून कोण। और ये आधार लिया कहां पे जा रहा है, इसके आधार पर लिया जाता है। ए पे कोई एक थीटा कोण बन रहा है, जहां थीटा बराबर कैसा है बेटा, न्यून कोण। इसी वजह से हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तभी लागू होती है जब कोण कैसे हो, न्यून कोण। अगर न्यून कोण से ज्यादा हो जाएगा कोई एक कोण, और ये 90 है ऑलरेडी, ठीक है, हो सकता है ये अधिक कोण हो जाएगा तो 90 से ज्यादा होना पड़ेगा। 90 से ज्यादा होना पड़ेगा तो ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो त्रिकोणमिति ही। आसान समझ में आए होंगे। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट समझ लीजिए पहले। यहां पे नोट करके लिख लेते हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना। जैसे हमने साइन थीटा लिखा, इसका मतलब ये है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन जो है थीटा एंगल के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। यानी कि जो हमने लिखा है साइन थीटा, इसका मतलब ये है कि साइन विद एंगल जो भी होगा थीटा, थीटा जो भी होगा, साइन ऑफ एंगल। इसका मतलब ये नहीं साइन और थीटा की हमने गुणा करा रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है साइन गुणे में थीटा, साइन थीटा का मतलब ये नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये नहीं है साइन, इनका विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बेटा इनके कुछ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, जिसे व्युत्क्रम संबंध कहते हैं, है ना। त्रिकोण मिति के व्युत्क्रम संबंध।
रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। देखिए जरा भाई, पहले नंबर पे है बेटा साइन थीटा का मतलब होता है 1 में कॉसेक थीटा, अथवा लिख सकते हैं क्या बेटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। थोड़ा और पास लिखते हैं ना, दूर हो रहा है ना। और कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा, अथवा हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा बराबर में 1। ये तीनों मतलब एक ही है। अगर इन रेसिप्रोकल की आपस में हम गुणा करा दें तो उसका रिजल्ट कितना आ जाता है बेटा, 1 आ जाता है। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं क्या होगा बेटा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 में सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में कॉस थीटा, अथवा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 में कितना बेटा, टेन थीटा, अथवा हम इसे क्या कह सकते हैं, टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम जिसे कहते हैं, उल्टा कह सकते हैं। यहां पर 2 सूत्र और देख लीजिए नोट करके स्पेशल है ना। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बेटा साइन थीटा में कॉस थीटा, या एक और सूत्र होता है कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस थीटा में साइन थीटा। आशा है ये चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों, अब एक आगे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग सारणिक मान भी कहते हैं, या क्या कुछ विशिष्ट कोण होते हैं, है ना। कुछ विशिष्ट कोणों के या विशिष्ट मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन अगर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, साइन 30 है तो उसका मान 1/2 होगा, साइन 45 है उसका मान 1/√2 होता है, साइन 60 होता है तो √3/2 होता है, और साइन अगर 90 का मान बात करें तो कितना होता है। इसको प्रूव करने की अपनी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। अभी हम उन विधियों पे बात नहीं करेंगे, जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे शॉर्टकट तरीका कि ये मान कैसे निकाले जाते हैं। शॉर्टकट तरीका बता देंगे, प्रूफ करने की अभी आपको जरूरत नहीं है। cos 0 का मान 1 होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, जबकि cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। cos अगर 90 की बात करें तो ये मान कितना हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा tan की। tan 0 का मान होता है बेटा 0, ये डिग्री है बेटा, है ना। ये देखो डिग्री चिन्ह यहाँ पे लगे हैं, ये डिग्री है इसका मतलब ना, ठीक। tan 30 का मान जब होता है बेटा 1/√3 होता है, ठीक है ना। tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान बेटा √3 होता है, जबकि tan 90 का मान हमारे पास क्या हो जाता है, tan 90 का मान हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाता है, अपरिभाषित, है ना। अपरिभाषित क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइन बटे में कॉस करेंगे 1/0 आ जाएगा। 1/0 जब भी आ जाता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ये आपको मालूम है।
अब देखिए 3 हो गए, इसके रेसिप्रोकल की बात करते हैं बेटा। tan के बाद रेसिप्रोकल क्या आता है बेटा, cot। तुरंत देख लीजिए, या देखिए sin cos tan हो गया, अब cosec लिख लेते हैं। cosec अगर 0 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। इसी तरीके से cosec 30 अंश का मान 2 होगा बेटा, cosec 45 का मान √2 हो जाएगा, जबकि cosec 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, और cosec 90 का मान 1 ही रहेगा बेटा। अब बात करते हैं बेटा sec की। sec 0 का मान 1 ही रहेगा बेटा। sec 30 अंश के मान की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 45 की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। sec 60 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। sec 90 की बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। अब रहा बेटा क्या, cot। cot 0 का मान बेटा अपरिभाषित हो जाएगा, cot 30 का मान हो जाएगा √3। इसी तरीके से cot 45 का मान हो जाएगा 1, cot 60 का मान हो जाएगा बेटा 1/√3, और cot 90 का मान हो जाएगा 0। कुछ इस तरीके से ये टेबल बोली जाती है सामान्य भाषा में, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, ये मान है, ठीक है ना। इस टेबल से एक सवाल अक्सर बनता है आपकी परीक्षाओं में, है ना, तो वो हम सवाल आपको नोट करके लिखे देते हैं बेटा। नोट क्या, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं कब, जब थीटा बराबर कितना हो बेटा, 45। बात समझ पा रहे हो ना। फिर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर में cot थीटा होते हैं कब, जब थीटा बराबर कितना हो बेटा, 45। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। हाँ, यहां से बहुत सवाल बनते हैं बेटा, है ना। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल भी क्या, cosec थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, sec थीटा कब, जब थीटा बराबर कितना होगा बेटा, 45 अंश होगा, है ना। दोनों में थीटा कैसा है, एक ही जैसा है, तभी बराबर हो रहे हैं, ठीक है ना। और कहां से सवाल बन सकता है, और कहीं से नहीं बनेगा। ये मुख्य रूप से यहां से सवाल बहुत बनते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मान हैं, साइन 0 में साइन 0 मान होता है, इसी तरीके से cos 0, लेकिन कोण अलग अलग हो गए, है ना, तो एक कोण में इतने सवाल बनते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट है, एक सवाल अक्सर बनता है, इस पर आधारित सवाल भी बहुत सारे हैं, बहुत आसान है याद करना। दूसरी चीज समझ लीजिएगा, साइन का मान यहां पे देख रहे होंगे, और आगे यहां पे लिखते हैं, साइन का मान 0 से लेके 1 तक जा रहा है ना। साइन थीटा कोणों के बढ़ने के साथ क्या करता है बेटा, बढ़ता है। साइन थीटा इज इंक्रीजिंग व्हेन द थीटा इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा, साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। इसकी एक रेंज होती है बेटा, साइन थीटा -1 से लेकर के +1 तक होता है, समझ पा रहे हो ना। इसी तरीके से cos थीटा के लिए देख लीजिएगा बेटा, cos थीटा क्या होगा, कोणों का मान, कोणों के बढ़ने से, बढ़ने के साथ है ना, घटता है। ध्यान से देखो, cos थीटा का मान शुरुआत कहां से हुई, 1 से, कहां पहुंच गया, 0 पर, देख रहे हो ना। तो कोण का मान जैसे ही बढ़ेगा तो cos क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। हालांकि इसकी भी रेंज बेटा हमेशा -1 से लेकर के 1 तक होती है। -1 कहां आएगा वो आगे बताएंगे, चूंकि इसका मान 180 तक 360 तक रिपीट होता है। tan थीटा देखिए 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है,
सबसे पहले जीरो आया, फिर जीरो से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये भी क्या हो रहा, बढ़ते हुए नेचर का है ना। ये भी देखो जीरो से बढ़ रहा है ना। तो tan थीटा क्या भी होता, tan थीटा क्या होता, कोणों के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, इतनी बेसिक सी इस चीज से इंफॉर्मेशन निकली है। आशा है चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो बढ़ते हैं आगे। आइए बेटा बात करते हैं त्रिकोणमिति चतुर्थांश की, है ना। त्रिकोणमिति चतुर्थांश की, इससे पहले चतुर्थांश आपने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े थे, कुछ वैसे ही है। आइए इनको समझ लेते हैं बेटा। ये जानते हो बेटा एक्स एक्सिस है, ये क्या है बेटा वाई एक्सिस है ना। और ये मान लेते हैं बेटा क्या है एक्स डैश है, और ये क्या है बेटा वाई डैश है। इसे मुख्य रूप से ए कहा जाता है। ए का मतलब होता है बेटा ऑल पॉजिटिव। इसे एस कहा जाता है। एस का मतलब यहां दो से है, एक साइन है, इसका रेसिप्रोकल क्या है बेटा कॉसेक। ये क्या होते हैं बेटा, ये दो पॉजिटिव होते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है कॉसेक। ये कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। बाकी रिमेनिंग, बाकी बचे हुए रिमेनिंग कैसे होते हैं बेटा नेगेटिव होते हैं। यहां पर होता है बेटा टी। टी का मतलब होता है दो से क्या एक है, एक तो tan है, दूसरा क्या है बेटा cot। ये तो धनात्मक होते हैं। रिमेनिंग कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात कर रहे हैं बेटा। यहां सी का मतलब दो से है बेटा। एक तो हो गया सी का मतलब क्या cos, दूसरा क्या हो जाएगा sec। ये तो होते हैं पॉजिटिव, और रिमेनिंग कैसे होते हैं बेटा नेगेटिव होते हैं। अब ये हो कैसे रहे समझ लेते हैं। ये जानते हो आप कितने अंश का होता है बेटा, 90 अंश का होता है ना। ये कोई एक त्रिभुज बना दिया, समकोण हुआ। ये क्या है कर्ण है। ये क्या है बेटा एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है ना, धनात्मक है, ये भी धनात्मक, चाहे किसी का अनुपात लगाइए सारे के सारे कैसे रहेंगे धनात्मक। इस वाले केस में देखिए जरा बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, क्योंकि 90 तो ये भी होता है, तो 90 हो गया यार। ये क्या है कर्ण है ना, और ये कैसा, ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। किसका अनुपात लगाइए आप, साइन का अनुपात लगाएंगे। लंब बटे में कर्ण कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। अब लगाइए आधार बटे में कर्ण, आधार कैसा है निगेटिव, तो कैसा आधार बटे में कर्ण क्या होता है कॉस। कॉस कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आप लगाइए आधार, लंब बटे में आधार लगाइए तब भी निगेटिव, tan भी निगेटिव हो गया। ऐसे कुछ आते हैं ये। अब ये समझ लेने के बाद अब आगे समझते हैं। इसमें जो कोण होते हैं बेटा 0 से 90 के बीच में होते हैं। इसमें कोण होते हैं 90 से लेकर 180 तक। इसमें होते हैं बेटा 180 से लेकर के 270 तक, और इसमें होता है बेटा 270 से लेकर 360 तक। ये कोणों का डिवाइडेशन है। अब यहां से एक कंसेप्ट बनता है बेटा, आपने खूब नाम सुना होगा, है ना। इससे पहले हालांकि हमने चैप्टर में पढ़ाया है ना, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट, पूरक और संपूरक पढ़ा है ना। तो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। क्या लिखे, कॉम्प्लीमेंट रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ
कुछ ये कैसे होते हैं। पूरक का मतलब आप जानते हो कि नहीं, दो कोणों को अगर जोड़े तो उसका योगफल कितना आ जाए, 90 आ जाए। ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कहलाते हैं, पूरक। तो हो क्या रहा है यहां से, देखिए दो ही तरीके के चलेंगे। साइन क्या लिख ले, 90 माइनस का थीटा लिख ले तो क्या आ जाएगा कॉस। 90 से कुछ घटाओगे इसी क्वाड्रेंट में बने रहोगे। इसी तरीके से कॉस फिर क्या लिख ले, 90 माइनस का थीटा लिख ले तो क्या आ जाएगा ये साइन का कॉस। तो एक मिनट, ये किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा बेटा, एंगल वही रहेंगे। फिर आता है टेन, टेन 90 माइनस का थीटा भरेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, टेन थीटा। सारे पॉजिटिव चल रहे हैं। अब हमारे पास आता है सेक 90 माइनस का थीटा बराबर में क्या, कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 प्लस 90 माइनस थीटा बराबर में क्या, सेक थीटा। अब तो नेगेटिव वाले देखे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हमने देख लिए। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गए बेटा, सेकंड में आ गए। सेकंड में साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो साइन किस में खुल रहा है बेटा, कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा, कॉस क्या करोगे, 90 प्लस थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए फिर क्या, tan 90 प्लस थीटा की बात करेंगे तो माइनस का कितना बेटा, कॉट थीटा। ठीक है ना। अब क्या करोगे, कॉट 90 प्लस थीटा करोगे तो माइनस का tan थीटा। कॉट के बाद क्या, सेक 90 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस का कॉसेक थीटा। फिर हम बात करेंगे सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना बेटा, बुक के हमारे पास साइन और कॉस ये हैं, ये दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग कैसे है, नेगेटिव। यहां से देखिए साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, बाकी सारे के सारे क्या नेगेटिव। हालांकि ये ऐसी चीजें होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनना है वो हमने आपको सिखाया क्वाड्रेंट से। क्वाड्रेंट के बाद हमने क्या दिखाया, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री, एंगल रेशियो दिखाया, यानी कि ये पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात। हालांकि ये आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, अब ये पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना नहीं है, हमने आपको जानकारी के लिए यहां तक बताया है। आशा है चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को रोक करके नोट करिए, ये लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बात पढ़ते हैं बेटा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। देखिए मुख्य रूप से तीन आइडेंटिटी है बेटा, उसके फिर ट्रांसफॉर्मेशन है, परिवर्तन है, और वो आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे उपयोग में आने वाले हैं, उससे सवाल बनते जरूर हैं। पहला हमारे पास है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर n है। इसके कुछ रूपांतरण देख लीजिए। पहला रूपांतरण क्या है बेटा, अगर देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा रूपांतरण देखिए जरा, क्या लिखना चाहे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहे तो 1 माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अथवा इसी का तीसरा भाग अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, यहां से साइन थीटा बराबर अंडर रूट में लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। या इसी को हम लिखना चाहें क्या, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर। ये इसके कुछ क्या हो गया, रूपांतरण हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी आइडेंटिटी देखिए बेटा, दूसरी हो जाएगी
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंटर तक के लिए काम आएगी बेटा। हाँ तो ध्यान, इसके कुछ रूपांतरण देख लीजिए। हम आपको केवल इंपॉर्टेंट रूपांतरण बता रहे हैं जो उपयोग होने वाले हैं, ताकि आपको लगे नहीं, ताकि आप जान लीजिए। देखिए यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पहला रूपांतरण हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला रूपांतरण हो गया इसका। दूसरा रूपांतरण अगर देखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और यहां से इसका एक रूपांतरण यहां देखिए तीसरा और हो सकता है, इसे लिख सकते हैं बेटा सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर 1 अपान में सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये अक्सर आपको किताबों में इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और इसका ये तीसरा रूपांतरण है। इसी का एक चौथा रूपांतरण ऐसे ही, इसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटे में हम लोग लिख सकते हैं इसे सेक थीटा माइनस का tan थीटा, कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका अगर पांचवा रूपांतरण देखना चाहें तो पांचवा रूपांतरण क्या हो सकता है, यहां से tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये रूपांतरण बेटा उपयोग में है, आपकी एक्सरसाइज 8.3 में पहला क्वेश्चन नंबर ही इन्हीं पर बेस्ड है कि साइन को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए इस तरीके से, है ना। तो ये सारे रूपांतरण आगे काम में आने वाले हैं। तीसरी जो इसकी आइडेंटिटी है वो ध्यान से देखिएगा। इसकी तीसरी आइडेंटिटी अंतिम आइडेंटिटी है, इसके बाद आइडेंटिटी नहीं है। वो है हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी आइडेंटिटी। इसके रूपांतरण देख लीजिए क्या क्या संभव है। देखिए पहला अगर रूपांतरण की बात करें तो इसे लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। या दूसरा रूपांतरण इसका लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटे में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। या तीसरा रूपांतरण इसका लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटे में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। चौथा रूपांतरण अगर हम इसका देखना चाहें तो लिख सकते हैं बेटा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा मन। पांचवा रूपांतरण अगर लिखना चाहें इसका कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। आपकी चैप्टर नंबर 8 की आधारभूत जितनी भी कंसेप्ट थी वो आपकी सारी की सारी पूरी है। इन्हीं पर आधारित सारे के सारे सवाल होंगे, या ये बेस है हमारे ट्रिग्नोमेट्री का। अगर हायर क्लासों में पढ़ते हैं तो इसी के आगे हम पढ़ेंगे। यहां तक के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आशा है ये कंसेप्ट्स आपको समझ में आई होगी। वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां आपको समझ ना आए कमेंट करिए, हम उन कमेंटों को देख के उस पर सुधारात्मक वीडियो और बनाएंगे, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। आज दीपावली है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इस दीपोत्सव के त्योहार में आनंद के साथ दीपोत्सव मनाइए। हर्षोल्लास का पर्व है, हर्षोल्लास के साथ मनाइए। किसी के साथ वैमनस्यता मत रखिए। आनंद के साथ त्योहार मनाने के साथ साथ में अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं आपकी। उन परीक्षाओं में आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना है। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे, अपने बड़े बुजुर्गों को कहना मानेंगे, उनके प्रति सम्मान की भावना रखेंगे, आदर की भावना रखेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ
थैंक यू आप सभी का हमारे वीडियो को देखने के लिए और ज्ञानार्जित होने के लिए।